क्या आप भी अपने सपनों का घर बना रहे हैं, लेकिन अगर उसमें वाटरप्रूफिंग पे ध्यान नहीं दिया तो आपका सपना एक नाइटमेयर बन जाएगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे वाटरप्रूफिंग क्या होती है, इसे कहाँ कहाँ की जाती है और ये क्यों जरूरी है आपके घर के लिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष शर्मा और आपका स्वागत है द इंटीरियर नेस्ट यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको भी अपना घर प्रोफेशनली डिजाइन करवाना है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। घर के अंदर अगर डैम्पनेस हो या सीपेज हो या लीकेज हो तो खाली दीवार ही नहीं बल्कि आपका पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। तो इसे बचने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने रहेंगे, चलिए आगे वीडियो में मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वाटरप्रूफिंग क्या होती है। तो वाटरप्रूफिंग का सिंपल मतलब है कि पानी को सीपेज से रोकना या उसे जहाँ नहीं जाना चाहिए उसे जाने से रोकना। आपका घर एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है और वाटरप्रूफिंग उसकी इंश्योरेंस जैसी है। तो अब हम समझते हैं कि वाटरप्रूफिंग क्यों जरूरी है। तो घर की दीवारों में सीपेज आने से क्या क्या परेशानी आती है। सबसे पहले आपका पेंट खराब होता है, फंगल ग्रोथ होती है, कंक्रीट वीक हो जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट घर में हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। तो ये थे कुछ प्रॉब्लम जो कि वाटरप्रूफिंग ना कराने से हो सकती हैं। तो अब जानते हैं हमें वाटरप्रूफिंग कहाँ कहाँ करनी चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जगह होती है वो होती है बेसमेंट। अगर आप अपने घर में बेसमेंट रख रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बेसमेंट से ही वाटरप्रूफिंग करवाएं, क्योंकि सबसे पहला सीपेज बेसमेंट से ही स्टार्ट होता है। फिर सेकंड आते हैं हम बाथरूम एंड टॉयलेट्स पे, यहाँ पर आपको वाटरप्रूफिंग ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड आते हैं हम टेरेस रूफ पे। आपने देखा होगा कि अक्सर बारिश में आपकी जो सीलिंग है वो सीपेज मारती है, तो उससे बचने के लिए आपको वाटरप्रूफिंग टेरेस में कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर आते हैं हम हमारी एक्सटर्नल वॉल्स पे। अगर आपकी एक्सटर्नल वॉल्स डायरेक्ट एक्सपोज्ड है एक्सटीरियर से तो वहाँ पर भी आपको एक वाटरप्रूफिंग का ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, जिससे कि आपका सीपेज वॉल के थ्रू अंदर ना आए। और सबसे इम्पोर्टेंट वाटर टैंक, यहाँ पर आपको वाटरप्रूफिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपका पानी स्टोर रहता है। तो यानी यहाँ 24/7 आपका पानी रहता है, जो कि लीकेज नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गया कि हमें कहाँ कहाँ वाटरप्रूफिंग करानी चाहिए। अब समझते हैं कौन कौन सी जगह में हमें कौन कौन से टाइप के वाटरप्रूफिंग ट्रीटमेंट करवाने चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं बाथरूम या किचन जैसी जगह में। इसके लिए आपको एक सीमेंटियस वाटरप्रूफिंग करानी पड़ेगी, जो कि कुछ इस प्रकार होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बाथरूम और किचन के लिए ये ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट होता है, जिसमें हम सबसे पहले एक सीमेंट की लेयर कोट करते हैं, उसके बाद हम करते हैं चिकन मैश की कोटिंग, उसके ऊपर हम करते हैं एक और बार सीमेंट कोटिंग। ये ट्रीटमेंट आपके बाथरूम के पानी को कहीं जाने नहीं देगा। अब बात करते हैं हम टेरिस एंड रूफिंग के वाटरप्रूफिंग ट्रीटमेंट के लिए। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं बिटुमिनस मेम्ब्रेन, जो कि बेस्ट रहता है टेरिस और रूफ के वाटरप्रूफिंग ट्रीटमेंट के लिए, जो कि कुछ इस प्रकार से होती है। ये ट्रीटमेंट की लाइफ स्पान बहुत ज़्यादा रहती है और ये वाटर को सीलिंग के अंदर जाने से बहुत अच्छी तरीके से रोकता है। तो ये तो हो गई सरफेस ट्रीटमेंट की। अब आप पूछेंगे जहाँ क्रैक हो वहाँ हम क्या करें। तो उसके लिए होती है इंजेक्शन ग्राउटिंग ट्रीटमेंट। ये एक इंजेक्शन ग्राउटिंग टाइप का ट्रीटमेंट रहता है, जिसमें जहाँ क्रैक्स होते हैं उसको अच्छे से एक पहले ओपन करते हैं, फिर वहाँ पर हम एक पाइप डालते हैं और उसको चारों तरफ से सीमेंट से हम पैक करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें इंजेक्शन के थ्रू सीमेंट ग्राउट करते हैं, जो कि क्रैक्स को पूरा फिल कर देता है, जिससे आपकी क्रैक फिल हो जाती है और उसके बाद उसके ऊपर हम वाटरप्रूफिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये थे कुछ तरीके वाटरप्रूफिंग के, जो कि आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप सीपेज लीकेज से बच सकते हैं और फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो या फिर आपको और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और भी इंटीरियर से रिलेटेड जानकारियों के लिए। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।